प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो है त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है दिसंबर का, ठीक है? और इस वीडियो में हम आपको जो है ओरिजिनल प्रश्न पेपर जो है आपको बताने वाले हैं कक्षा 8वीं का, जो आपके एग्ज़ाम में जो है आज आने वाला है, यानी 17 दिसंबर को जो है आपकी जो है मैथ की जो परीक्षा होने वाली, वही पेपर हम आपको बताने वाले। और आपको पता है कि ये जो है ऐसा ही प्रश्न आएगा और यही ऐसा ही प्रश्न पूछा जा गया है और वही चीज़ हम आपको अभी बताने वाले। देखो, बहुत आसान-आसान है, साथ ही साथ ये पेपर को हम डाउनलोड भी करना सिखाएँगे कि आप कैसे जो है डाउनलोड ये कर पाओगे। हम आपको ये पेपर डाउनलोड भी करना बताएँगे, इसलिए आप यहाँ पे बने रहो। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा x प्लस एक्स है, तो ये दोनों को देखो जोड़ेंगे तो हमारा 2x आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2x, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो दूसरा में है y गुने y करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको टिक भी मारना है, साथ ही साथ यहाँ पे y स्क्वायर लिखना भी है। तीसरा है कि a के पावर m, है ना, a के पावर m और यहाँ पे बटा में है ए के पावर एन बराबर है खाली स्थान, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि ए के पावर एम ऐसे लिख दीजिएगा, ए के पावर एम माइनस में एन। इस तरीक़ा से आपको लिखना है यहाँ पे, ये दूसरा वाला सही यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो चौथा में है, चौथा में क्या बोल रहा है कि ए के पावर एम इंटू एन, तो जब इंटू में रहता है ना तो क्या होता है, दोनों गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ दूसरा वाला, यानी लिखिएगा ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, है ना। इस तरीक़े से आपको लिखना। अगला है पाँचवा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे कौन है, शीर्षलंब, ये वाला हमारा जो है सही हो जाएगा, आधार गुणे ये वाला हम आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। चलो, अब इसके बाद है आपका देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि सही के सामने सही एवं गलत के सामने कटकुट का निशान लगाइए। अब देखो, एक्स के पावर जीरो का मान जीरो होता नहीं, एक्स के पावर जीरो का मान 1 होता है, इसलिए ये गलत है। अगला है दूसरा, माइनस के 5 के माइनस 5y गुने 3y, तो क्या मतलब माइनस 15y होगा, हाँ तो सही होगा, तो ये सही हम मार देंगे। अगला है तीसरा में कि 10 के पावर 24 में 24 को आधार कहेंगे, तो 10 के पावर 24 में 24 को आधार नहीं बल्कि घात कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घात, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला है ये है चौथा में है कि 10 के पावर -1 में -10 लिखेंगे, नहीं ये गलत बात है, इसको इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाएगा। और अगला है आपका देखो पाँचवां, क्या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई ही होता है, एल गुने बी ही इसका आंसर होता है। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता रहे ये पेपर हम डाउनलोड भी करना आपको सिखाएंगे कि कैसे डाउनलोड आपको करना है। बस इस वीडियो में बने रहो और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन से ही बताया जाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना। चलो, अब इसके बाद आपका मिलान चिन्ह, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि 1/10 के पावर -2, ये जो है 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा ना, तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो वहाँ पे बचेगा 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है 100, तो ये हमारा हो जाएगा 100 यहाँ पे, ठीक है। अगला तीसरा में है कि 3y इंटू एक्स प्लस वाई, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा, ये वाला ई हो जाएगा इसका सही, ठीक ना। और इसके बाद है देखो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और इसके बाद है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है ये वाला 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल हो जाता है, ठीक है। और अगला है पांचवा है कि 10 के पावर -5 गुणे 10 के पावर 3, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो हमारा 100 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा, ठीक ना। और अब आगे है ये आपका बनाने वाला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है चौथा में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ एक्स वाई और कॉमा में -yz और कॉमा -zx का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है, ये भी हम बताने वाले हैं आपको। फिर दूसरा में है ए बी माइनस बी सी से बी सी माइनस सी ए को घटाएं, यहाँ पे क्या करना है, इसको घटाना है, ठीक है। अब ये देखो इसका आंसर देखो नीचे जो है बनाया गया है, यहाँ पे चौथा का देखो ये चीज़ देखो यहाँ पे गुना किया हुआ है, ठीक ना, गुना करके देखो इतना लाया गया है, तो आप यहाँ पे गुना कर लेना, ठीक ना। यहाँ पे ये देखो ब्रैकेट में हम लिख दिए कि माइनस गुने माइनस का होता है प्लस होता है, तो यही चीज़ देखो माइनस माइनस जो है प्लस हो गया और हमारा आंसर जो है इतना आ गया, कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। और इसके बाद है आपका देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो ये वाला है दूसरा कि ए बी माइनस बी सी से बी सी माइनस सी ए को घटाइए। तो इसको देखो जब घटाओगे तो इस तरीके से देखो यहाँ पे घटाया वो देखो घटाने का चिन्ह माइनस लगा हुआ है, और जब इसको घटाएंगे तो इतना जो हमारे पास आंसर आएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना। और उसके बाद है आपका जो है अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न के नीचे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो आकृति हमें जो दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। अब यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि MNOPQR एक षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है
5 सेंटीमीटर है। ये चीज़ प्रत्येक जो है हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका जो है हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है ना, कि आकृति का क्षेत्रफल इतना है, ये चीज़ लिख दिया गया। फिर यहाँ पे बोला गया चित्र में षटकोण को एक आयत प्लस 2 समबाहु त्रिभुज में बांटा गया है। तो इसको देखिए इस तरीक़ा से लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसके बाद जो है आप यहाँ पे आना और यहाँ से आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर देखो यहाँ पे इसमें देखो ये इसमें देखो दिया हुआ है, ये आकृति को इस तरह विभाजित क्षेत्रफल, तो इसका देखो निकालना है। और फिर अथवा में है इसका, या तो आप इसका निकालो या फिर आप इसका निकालो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखो बता दिया गया है ना। पाँचवा का देखो ये पहला हो गया, आपका पाँचवा का पहला हो गया। और दूसरा जो है, अच्छा दूसरा में से दोनों में से तो कोई एक ही बनाना है ना। ये पाँचवा में से पहला या फिर दूसरा में से कोई एक ही बनाना था। ये वाला हमका आंसर आपको जो है दे चुके हैं, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम दे चुके हैं। अब चलो पेपर आपको डाउनलोड करना बताते हैं कि कैसे डाउनलोड होगा। सबसे पहले आपको आना है अपने फ़ोन के गूगल में और यहाँ पे सर्च करना है आपको bsbcarrier.in। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना, एकदम हूबहू ऐसे ही रहना चाहिए, bsbcarrier.in। अब इसको देखो यहाँ पे जो ब्लू वाले जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे और इसको ऊपर बढ़ाओगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ त्रैमासिक परीक्षा 2025 डाउनलोड पेपर एंड आंसर। मतलब आंसर भी आप डाउनलोड करोगे और पेपर भी, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको ऊपर बढ़ाओगे, इसको ऊपर यहाँ पे बढ़ाओगे तो यहाँ पे देखो इस तरीक़े से देखो पेपर जो आपको मिल जाएगा। और ओरिजिनल पेपर जो आप डाउनलोड करना चाहोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक डाउनलोड पे आपका जो है पेपर डाउनलोड हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, साइंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मिल जाए तो व्हाट्सअप के लिए आपको ये जो है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना। जैसे ही व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको वहाँ पे पेपर भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, ठीक ना, सब्सक्राइब। और पेपर डाउनलोड करना तो जल्दी से आओ, गूगल पे क्या सर्च करना आपको बता दिए ना, गूगल पे आपको सर्च करना है ये चीज़ है ना, bsbcarrier.in, bsbcarrier.in ये चीज़।